हमारे प्रियजन जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो कई बार सपनों के माध्यम से हम तक मैसेज कन्वे करते हैं। कई बार हम उन्हें समझ पाते हैं और कभी नहीं समझ पाते हैं। आज मैं आपके साथ एक इसी तरह के सपने का वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक वर्णन करने जा रही हूँ। ये स्वप्न मेरी क्लाइंट शर्मिला जी का है। शर्मिला जी जिनके 2 पुत्र हैं और उन्होंने अपने एक युवा पुत्र को खो दिया। अपने पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद उनके मन में बहुत सारे सवाल थे कि क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कहाँ चला गया, क्या चाहता है, कुछ अधूरा तो नहीं रह गया, उसका कोई मैसेज तो नहीं है। इस तरह के बहुत से सवाल। इस विषय पर मेरी शर्मिला जी से बातचीत होती रही है। अभी उन्होंने मेरे साथ अपने 2 स्वप्न शेयर करे। एक स्वप्न जो उनके पुत्र को आया, उनके बेटे को, और एक स्वप्न जो उन्हें आया। तो उनके इन्हीं स्वप्नों को हम डिकोड करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगी कि इन स्वप्नों का हर एंगल से हम एनालिसिस करें ताकि हम सही तरीके से समझ पाएँ। जैसा कि मैं कई बार ये बात कह चुकी हूँ कि कोई भी बात हो, कुछ भी जीवन में कोई घटना होती है, कोई चाहे स्वप्न के माध्यम से कोई स्वर्गीय प्रियजन का मैसेज हो या कुछ भी हो, उसका जो एनालिसिस है हमें हर एंगल से करना चाहिए। आप सिर्फ अगर आप आध्यात्मिक तरीके से ही उसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ है जो अधूरा रह जाएगा। ये चीज़ मैं कई बार बोलती हूँ, इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियोस देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि उसमें जो विश्लेषण किए जाते हैं, जो जानकारी प्रदान की जाती है, वो बहुत ज़्यादा किताबी होती है, बहुत ज़्यादा एक तरफी, सिर्फ अध्यात्म। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सब बदल गया है, बहुत कुछ। तो वो बहुत कुछ जो बदल गया है उसके अनुसार विश्लेषण कहाँ जाएगा? अगर आप एक 5000 साल पहले जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसी के आधार पर विश्लेषण करेंगे तो वर्तमान समय में जो चीज़ें परिवर्तित हुई हैं वो अधूरी रह जाएंगी। खैर, अब मैं वापस आती हूँ सब्जेक्ट पर। तो शर्मिला जी एक माँ हैं जिन्होंने अपने पुत्र को खोया है। अपने युवा पुत्र को खोने का दर्द क्या होता है, इसे एक सामान्य व्यक्ति के लिए समझना बहुत मुश्किल है। आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर शर्मिला जी के अंदर बहुत सारी एक गिल्ट की या कहीं मैंने अपनी जिम्मेवारी अधूरी तो नहीं छोड़ दी, इस तरह की भावनाएं हैं। और अपने पुत्र से एक दोबारा मिलने की चाहत है। ये जो उनकी फीलिंग है ये उनकी बातों में नज़र आती है। इस तरह की जो अधूरी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे मन में, हमें उनका सोल्यूशन तो मिल नहीं रहा होता लेकिन वो हमारे मन में होती हैं। उस वक्त जो न्यूरो साइंस के अनुसार अगर बात की जाए तो जो हमारा दिमाग है वो ये जो उलझी सी, अधूरी सी, जिनका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, इस तरह की जो भावनाएं हैं, इन्हें सुलझाने के लिए सपनों का इस्तेमाल करता है। क्योंकि दिमाग का कार्य है हमारी हीलिंग करना, हमारे मतलब हमें सचेत रखना। जो ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं ना, उनसे हमें सचेत रखना, और जो तनाव है ज़िंदगी में उसे सुलझाना। मतलब इसीलिए हमें एक्चुअली तनाव भी होता है। जो दिमागी तनाव होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि दिमाग कहता है मैं कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ूंगा कि तुमको जिससे दर्द हो रहा है मैं उसे अधूरा छोड़ दूँ। दिमाग के इसी गेम को समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका काम चीज़ों को अधूरा छोड़ना नहीं है, चीज़ों को सुलझाना है। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी जगहों पे दिमाग किस तरीके से कार्य कर रहा है। और यहाँ पर मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने अनुभव से एक बात कहूँगी कि ज़िंदगी में हर चीज़ सुलझानी ज़रूरी होती भी नहीं है। कुछ चीज़ें वक्त पे, कुदरत पे छोड़ने की होती हैं। और ये जो हमारा दिमाग है ना, वैसे तो बहुत अच्छा है, चीज़ों को सुलझाना चाहता है कि हमारी लाइफ में हर चीज़ एक्यूरेट हो, सब सुलझ के हाथ में आ जाए। लेकिन एक पॉइंट से ना ये चीज़ गड़बड़ भी है। गड़बड़ इसलिए है कि ज़िंदगी में हर चीज़ समझनी और सुलझानी ज़रूरी नहीं होती। कुछ चीज़ें वक्त पे और परमात्मा पे छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली सुलझ जाएंगी और समझ आ जाएंगी। बहुत ज़्यादा उसमें अगर घुसेंगे ना तो मानसिक तनाव क्रिएट होगा। खैर, अब हम आ रहे हैं शर्मिला जी के सपने पर। शर्मिला जी का जो दर्द है, जो उनके दिल के सवाल हैं, वो उनकी बातों से स्पष्ट नज़र आते हैं। वो कहती हैं कि उन्हें एक सपना आया जिसमें वो एक अस्पताल जैसी जगह के सामने खड़ी हुई हैं और वहाँ उनका बेटा खड़ा हुआ है। वो उन्हें देख रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे वो कुछ कहना चाह रहा है लेकिन वो चुप है।
और सिर्फ यही नहीं, दूसरे दिन जो उनका बेटा है अपने स्वर्गीय भैया को वो भी स्वप्न में देखता है और स्वप्न में वो उससे पूछता है कि भाई तू कब आएगा। और इस पर उसका स्वर्गीय भैया उसको जवाब देता है एक उंगली उठाकर, जैसे वो एक का इशारा कर रहा हो। लेकिन वो एक का मतलब क्या, एक उंगली का मतलब क्या? यहाँ पर अगर हम मनोविज्ञान के अनुसार समझें तो ये जो स्वप्न है, ये एक माँ के अंदर जो अपराध बोध है, गिल्ट है, ये उसका परिणाम है। और जो हम अस्पताल, स्वप्न में उन्होंने हॉस्पिटल देखा, ये हॉस्पिटल जैसे जीवन और मृत्यु के बीच का एक संघर्ष होता है ना, वो उनका जो, उनकी मम्मी का जो सबकॉन्शियस मन है वो उस समय में अटक गया है, वो उसे छोड़ नहीं पा रहा है। वो जो मतलब अंतिम समय में बच्चा हॉस्पिटल में रहा और जैसे जीवन मृत्यु से संघर्ष चला, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने, जिंदगी तो आगे बढ़ गई लेकिन मन उनका वहीं पे है, वहीं उसी हॉस्पिटल में है। और अगर मनोवैज्ञानिक नज़रिए से समझा जाए तो जिस तरीके से उनके भैया ने कहा कि एक उंगली उठा के उन्होंने इशारा किया, ये जो एक उंगली का उठाना है ना, ये कई बार ना जैसे हमारा प्रियजन चला जाता है और हमारे मन में ये बात रहती है कि कोई अधूरी बात होगी, कोई अधूरा काम तो नहीं रह गया, कुछ अधूरा सा तो नहीं रह गया। तो जब मन ये क्रिएट कर रहा होता है कुछ अधूरा रह गया, तब इस तरीके से जैसे उंगली उठा के वो स्वप्न आया ना, कि उंगली उठा के वो एक की तरफ इशारा कर रहा है, जैसे वो किसी एक काम को करने को कह रहा हो। कोई भी आत्मा जब इस दुनिया से जाती है तो जैसे पीछे परिवार के सदस्य रह जाते हैं, वो दर्द में होते हैं, उन्हें हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो उनकी हीलिंग के लिए हम पंडित जी को बुलाते हैं, चौथा 13वीं करते हैं, 40वां करते हैं और लोगों को बुलाते हैं। वो लोग जो सब इकट्ठा होते हैं, वो क्यों इकट्ठा होते हैं? हीलिंग करने के लिए होते हैं ना, वो अपने शब्दों से हीलिंग करते हैं। इसी तरीके से जो व्यक्ति चला गया है उसकी हीलिंग के लिए भी आत्मा लोक में जो वहाँ पे हीलिंग का फेस होता है वो उससे गुजरती है। तो हॉस्पिटल के सामने अपने बच्चे को देखना मतलब वो उस हीलिंग फेज से गुजर रहा है। और एक उंगली का इशारा करना, ये इस बात का संदेश है कि एक समय के बाद मिलेंगे, मैं ठीक हूँ। शर्मिला जी के बच्चे की आत्मा अब पूरी तरह से सुरक्षित है। वो उनको कोई दोष नहीं दे रही है, बच्चा उनको कोई दोष नहीं दे रहा है, वो खुद अपने अंदर गिल्ट क्रिएट कर रही हैं। और अब चूंकि गिल्ट बच्चे की तरफ से नहीं है, ये गिल्ट मम्मी की तरफ से क्रिएट हो रहा है, तो उनको चाहिए कि वो कोई भी कार्य, कुछ भी, चाहे बच्चे की पसंद का खाना बच्चों में बांटना हो, या आप गाय को खाना खिला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ना, जैसे मैंने कहा कि बच्चे की पसंद का खाना बच्चों में बांटिए या गाय को खाना खिलाइए, ये मैं क्यों कह रही हूँ? मैंने ये नहीं कहा कि कहीं दान कर दीजिए किसी मंदिर में, कहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा क्यों? क्योंकि दोनों में फ़र्क है। एक है सचमुच आप जब उन मासूम बच्चों को अपनी बच्चे की पसंद का खाना खिला रहे हैं, सचमुच वो आप दुआ देने की ज़रूरत नहीं होती, मुँह से बोलने की ज़रूरत नहीं होती, वो जो हैप्पीनेस की फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं ना, वो ब्लेसिंग वो ऑटोमेटिकली आप तक, आपके बच्चे तक पहुँचेगी। लेकिन आप इधर उधर मंदिर में कहीं दान करते हैं या यूं ही किसी भिखारी को दे देते हैं, तो ये तो हमें नहीं पता ना कि वो डिज़र्व करता भी है या नहीं करता। या आप जो भी पैसा दान कर रहे हैं कहीं पर भी, किसी धार्मिक स्थल पर या कहीं, वो कहाँ जा रहा है, वो नहीं पता ना आपको। तो इसलिए मैंने ये कहा। और आप जो भी कार्य करते हैं अपने किसी स्वर्गीय प्रियजन की याद में, वो व्यर्थ नहीं होता। वो जो आप जिस भावना से कर रहे हैं ना, और जिस पॉजिटिविटी वो क्रिएट कर रहा है, वो इस ब्रह्मांड में फैल रही है, वो आपको भी, आप तक भी एक ब्लेसिंग पहुंच रही है और उस बच्चे तक भी वो ब्लेसिंग पहुंच रही है। आप भी अगर किसी अपने को, किसी स्वर्गीय प्रियजन का कोई स्वप्न देखते हैं तो डरने की बात नहीं होती, उस संदेश को डिकोड करना होता है, डरना थोड़े होता है। क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने देखा है ज़्यादातर मामले में ऐसा होता ही नहीं है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाएं जो आपको डराएगा, तो बस, तो वो फिर आपसे कमाने के लिए ही आपको डराएगा। शर्मिला जी के साथ जो बातचीत रही उसे मैंने कम शब्दों में आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर आपके जीवन में भी कोई सवाल है, क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, या आप भी एक मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर एंगल से, जो मेरी इतने वर्षों की रिसर्च रही है, इतने वर्षों का जो मेरा अनुभव रहा है, उसके आधार पर उन्हें डिकोड करना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं,
तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।